एक आरटीआई के मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर 1990 से लेकर आज तक 110 मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया गया है। जेके फैक्ट देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा आखिर किस तरह से 1990 का वो काला दौर था जब आतंकवाद चरम सीमा पर था और आतंकवाद ने सिर्फ मानव जीवन को ही नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि उनके जो धार्मिक पर्यटक स्थल थे या फिर जो धार्मिक पवित्र स्थान थे सबको क्षति पहुंचाई है। और किस तरह से 110 मंदिर जो एक आरटीआई के मुताबिक मैं आप तक जानकारी पहुंचाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी होगा कि 1990 में सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर आपने देखा कि किस तरह से कश्मीरी हिंदुओं को वहां से एक योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान के षड्यंत्र के माध्यम से अपने ही भारत के अंदर रहना पड़ा, कश्मीर से उनको मजबूरन भागना पड़ा। लेकिन 110 मंदिरों को किस तरह से आतंकियों ने तोड़ा, जलाया और अन्य कई माध्यमों से उनको नष्ट करने का प्रयास किया, वो खुलासा मैं इस वीडियो के अंदर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वास्तविकता क्या है और किस तरह से आतंकवाद ने सिर्फ कश्मीरी हिंदुओं पर ही अत्याचार नहीं किया बल्कि उनके जो धार्मिक पवित्र स्थान थे उनको भी नुकसान पहुंचाया है। ये एक आरटीआई लगाई है जिनका नाम मैं आपको बता दूं गौतम आनंद जी, ये जम्मू के रहने वाले हैं। इन्होंने एक आरटीआई लगाई और उस आरटीआई के मुताबिक जो सरकार ने जवाब दिया है वो जवाब मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि 110 मंदिर हैं जिनको नुकसान पहुंचाया गया आज तक, जिसमें कश्मीर के 94 मंदिर हैं, जम्मू संभाग के 16 मंदिर हैं जिन पर आतंकियों ने बड़े धड़ल्ले के साथ जो है उनको लूटा, उनको तोड़ा। उसके साथ ही अलग अलग जिलों के अनुसार जो सूचना मिली है जिसमें पुलवामा में 26, अनंतनाग में 57, बारामूला में 33 मंदिर हैं जिनको क्षतिग्रस्त आतंकियों ने किया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं इन आतंकवादियों ने सिर्फ मंदिरों को जलाया, लूटा, उन मंदिरों के अंदर जितनी भी धन दौलत थी उस सब को लूटा और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बड़े अच्छे से उपयोग किया। सिर्फ मंदिरों को तोड़ा, लूटा, इतना ही नहीं, इन्होंने जो मंदिरों की जमीन थी, चाहे वो गुरुद्वारे थे, उन जमीनों को इलीगल तरीके से बेचा और वहां पर आज कहीं होटल है, कहीं पर दुकान है, कहीं पर कब्रिस्तान बन गए हैं। और इस तरह से पूरा इतिहास जम्मू कश्मीर के अंदर से, खास करके कश्मीर के अंदर से जो है इन आतंकियों ने मिटाने का पूरा प्रयास किया। पहले उनको भगाया, फिर उनकी जो यहाँ पर निशानियां थी, जो उनके धार्मिक स्थान थे, सबको नष्ट भ्रष्ट कर दिया ताकि यहाँ पर हिंदू रहते हैं। इस तरह का एक जो प्लान उन्होंने रचा था वो कभी भी इतिहास में सच ना हो पाए, इस तरह से उन्होंने कोशिश की। लेकिन ये आंकड़ा मैं आपको बता दूं कि आरटीआई के मुताबिक जो जवाब मिला जिसमें उन्होंने कहा है अलग अलग, एक तो हो गया 110 मंदिर जो आरटीआई लगाई, लेकिन जब गौतम जी ने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज आरटीआई लगाई जिसमें उन्होंने दावा किया कि 700 से अधिक मंदिर हैं जिनको आतंकवाद के उस दौर में क्षति पहुंचाई गई है। और कश्मीर पुलिस मुख्यालय की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि कश्मीर में 7 मंदिरों को आतंकियों ने नुकसान पहुंचाया, इसकी जांच की जा रही है। 8 मंदिरों को आग से नुकसान पहुंचाया गया, 5 मंदिर बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त हुए, जबकि 73 को अन्य कारणों से नुकसान पहुंचा है। इसी प्रकार से जम्मू संभाग में 16 मंदिरों को आतंकियों ने नष्ट किया है, जिसमें डोडा जिला के 14 मंदिर हैं और इनको भी आतंकियों ने आग से जला दिया था। इन मामलों में आतंकियों की पहचान ना होने के कारण अभी तक ये सारी जो फाइलें थी, जो जितने भी केस दर्ज किए गए थे, अभी तक बंद ही कर दिए गए हैं क्योंकि इन आतंकियों का कोई पता नहीं है ये मर गए हैं या फिर पाकिस्तान चले गए हैं या फिर अभी कश्मीर के अंदर बैठे हुए हैं। बैठेंगे कहाँ, अब तो चुन चुन कर मारा जा रहा है उनको, लेकिन फिर भी अभी इनका कोई पता नहीं चल पा रहा है। और ये केस जो है 1992, 1993, 1995, 1996, 2001 व 2008 के हैं। किश्तवाड़ में भी 2 मंदिरों को नुकसान आतंकियों ने पहुंचाया। इनमें मुगल मैदान के महर गोसावन मंदिर को आतंकियों ने 15 अक्टूबर को जलाया था। आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई अभी तक। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं
रहेगो देवता मंदिर भी 2016 में जलने की वजह से नष्ट हुआ था। और एक और आरटीआई के अनुसार पुलवामा में 47 मंदिर, धर्मशाला व पाठशालाएं थी, जिनमें 21 नष्ट हो गई हैं, 26 को सुरक्षित रखा गया है। इन मंदिरों के अधीन 115 कनाल व 17 मरला जमीन है। और पहलगांव में 3 मंदिर थे, जिनमें गणेश मंदिर नुनवान 1992 में बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया। गांदरबल जिले के तुलमुला में माता खीर भवानी उनके साथ ही खीर भवानी का मंदिर के साथ ही गांदरबल जिले के ही लार तहसील में बदहामा गांव स्थित मंदिर तथा लार में राजा सभा मंदिर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। अनंतनाग में 128 मंदिर में से 57 क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। बारामूला में 58 में से 33 मंदिर किसी न किसी वजह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और वहीं मैं आपको बता दूं कि अभी कश्मीर के अंदर जितने भी मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, उनकी जो ज़मीनें हैं उनको भी इलीगल तरीके से इन्होंने लीज पर दिया है, इलीगल तरीके से बेच दिया है। वहाँ पर आज मंदिरों की जगह होटल खुले हुए हैं। और अब जो है सभी जो डीसी हैं कश्मीर के अंदर, उनको ये ऑर्डर दे दिया गया है मंडलायुक्त द्वारा कि जितने भी जिला वाइज मंदिर हैं उनकी सूचियाँ बनाई जाएँ, उनकी जगह कितनी थी, आज उतनी जगह है कि नहीं है, किन कारणों से उन मंदिरों को तोड़ा गया, जलाया गया, लूटा गया, सारी जानकारी मांगी है ताकि फिर से इन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जाए। और वास्तविकता क्या है वो भी आप तक पहुंचाने का हम हमेशा प्रयास करते हैं। उसी कड़ी में एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर ये सच्चाइयां अब सामने आने लगी हैं 370 हटने के बाद। आप खुद सोचिए, 370 हटने से पहले पाकिस्तान हमेशा कोशिश करता ही था कि जम्मू कश्मीर के अंदर कैसे नई नई घटनाओं को अंजाम दिया जाए। लेकिन 370 हटने से पहले इन आतंकवादियों पर जितनी कार्रवाई होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाती थी। जो लोग मिले हुए थे, चाहे वो प्रशासन के अंदर होते थे या किसी भी डिपार्टमेंट में होते थे, उन पर इतनी कार्रवाई नहीं होती थी। अब तो आप सोशल मीडिया पर कुछ देश के खिलाफ गलती से भी लिख दोगे तो भी कार्रवाई होगी। ये सब 370 हटने के बाद का नतीजा है। और अब जिन आतंकियों ने इन मंदिरों को 700 से अधिक मंदिरों पर दावा किया जा रहा है कि तोड़े गए हैं, नष्ट किए गए हैं, लूटा गया है, आग लगाई गई है। और 110 का तो आरटीआई के मुताबिक जानकारी मिली है। अब आप खुद सोचिए कि आखिर कश्मीर के अंदर कितने अच्छे से लोग रहते होंगे जहां इतने मंदिर थे और इतने अच्छे से एक आध्यात्मिक स्थान था, लेकिन वो काला दौर पाकिस्तान की वजह से कश्मीर के लोगों को देखना पड़ा। लेकिन अब फिर कश्मीर जो है बदलता कश्मीर की ओर बढ़ रहा है, एक परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है, एक विकास के रथ की ओर बढ़ रहा है। ऐसा आप सब खुद देख भी रहे होंगे। तो हमारी कोशिश थी कि आप तक वास्तविकता पहुंचाई जाए कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर 1990 से लेकर उस काला आतंक का दौर जो था 110 मंदिरों को किस तरह से क्षति पहुंचाई गई। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये वास्तविकता पहुंचे। आपके एक शेयर से शायद उनके तक भी ये जानकारी पहुंचे कि आखिर किस तरह से मंदिरों को, गुरुद्वारों को तोड़ा गया, उनको क्षति पहुंचाई गई। आप देखते रहिए जेके फैक्ट। धन्यवाद।